हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि यूपी एनचएम की तरफ से न्यू 4000 वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। नई सीएचओ की वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ भी चुकी है और आप लोगों को इसकी अपडेट भी मिल चुकी है। आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख भी लिया है। फाइनली डिटेल नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो फाइनल जो अपडेट आएगी उसमें हर एक चीज़ की जानकारी आपको डिटेल में दे दी जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं यूपी एनएचएम 4000 सीएचओ की वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसमें क्या केवल सीसीएचएन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या कोई और भी अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता है, या फिर सीसीएचएन नहीं किया तो कैसे मिलेगा सर्टिफिकेट, क्या बिना सीसीएचएन के अब जॉब मिलेगी या नहीं, सीसीएचएन का सर्टिफिकेट कॉलेज में से कैसे मिलता है, सीसीएचएन का कोर्स कहाँ से होगा, फॉर्मेट कैसा होता है, इन सब के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे और इसका फॉर्मेट भी आपको हम दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं अपडेट की तरफ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये यूपी एनएचएम 4000 की जो न्यू वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की गई है उसकी अपडेट यहाँ पर नोटिफिकेशन है और 21 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसमें कि आप यहाँ पे 4000 सीएचओ की वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। और इसके लिए जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन मांगी गई, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज सीसीएचएन और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज सीसीएचएन फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑब्लिक स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2022 ऑनवर्ड सेल एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पे साफ साफ ये बोला गया है कि इस जो ये वैकेंसी जो निकाली गई है इसमें जो बीएससी नर्सिंग और पीबीबीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं, इसमें भी यहाँ पर आपको बता दिया गया जो बीएससी और पीबीबीएससी अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें से भी जिन्होंने 2020 या उसके बाद पीबीबीएससी या बीएससी किया है वही अप्लाई कर सकते हैं। 2020 से पहले के बैच यानी कि जैसे कि 2019 2018 17 वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो क्यों नहीं अप्लाई कर पाएंगे, इसका जो बड़ा कारण है और साथ में जो जेएनएम वाले नहीं अप्लाई कर पा रहे, इसका जो सबसे बड़ा कारण यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है सीसीएचएन सर्टिफिकेट से रिलेटेड। सीसीएचएन का कोर्स यहाँ पर नहीं होना या सीसीएचएन का सर्टिफिकेट नहीं होना, इस वजह से यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने पहला पॉइंट आपको देखा कि क्या सीसीएचएन वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ जो अभी नोटिफिकेशन जारी की गई उसके थ्रू यही कहना है कि केवल सीसीएचएन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और 2019 में यहाँ पर मैं आपको बता दूं 2019 से ही सीसीएचएन का नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी हुआ था एनसी की तरफ से कि सीसीएचएन सभी कॉलेजों में लागू किया जाए, लेकिन उस समय काफ़ी सारे कॉलेजों में जो है सीसीएचएन का सर्टिफिकेट लागू नहीं हो पाया, सीसीएचएन कोर्स लागू नहीं हो पाया था। कुछ ही कॉलेज को अफिलिएशन मिल पाया था उसका, कुछ ही कॉलेज उससे उस चीज़ का यूज कर पाए और जो कुछ ही कॉलेज को सीसीएचएन का सर्टिफिकेट अप्रूव करने को अप्रूवल मिला। तो सीसीएचएन उन्हीं कॉलेजों को वहाँ पे दिया गया। 2019 में काफ़ी कम कॉलेज थे, लेकिन अभी जो देखा जाए तो अब हर एक कॉलेज में सीसीएचएन का सर्टिफिकेट दिया जाता है और सभी को अप्रूवल मिला हुआ है आईएनसी की तरफ से। तो अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले के सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दिक्कत है। तो यहाँ पर केवल सीसीएचएन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और इसकी नोटिफिकेशन की डिटेल इन्फॉर्मेशन आप सभी को ऑलरेडी मिल चुकी है, इसको रिपीट करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट था वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि केवल सीसीएचएन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पॉइंट पहला नंबर एक क्लियर हो गया आपका। अब जो सेकंड पॉइंट है आपका, सीसीएचएन नहीं किया है तो कैसे मिलेगा सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बात यह आ रहा है कि सब अगर अभी तक आपने सीसीएचएन नहीं किया तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, और अगर आपने सीसीएचएन नहीं किया तो सर्टिफिकेट मिलना भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे सीसीएचएन का तब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि सीसीएचएन कोर्स कहाँ से होगा, तो ये आपको बताएं कि इस समय यूपी में इग्नू करा रहा है। इग्नू के थ्रू आप सीसीएचएन का कोर्स कर सकते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने नहीं किया है, इग्नू के थ्रू यहाँ पर सीसीएचएन का कोर्स कर सकते हैं। बाकी जितने भी नए जब बैचेस हो रहे हैं बीएससी नर्सिंग पीबीबीएससी वगैरह के जो भी हैं, उनको अब जो है सीसीएचएन का सर्टिफिकेट इनबिल्ट रहता है, उन लोगों को कोर्स में शामिल है।
तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, उनको सर्टिफिकेट कॉलेज से ही मिल जाता है। तो यहाँ पर और क्या बिना सीसेशन के जॉब मिलेगी नहीं, तो अब मोस्टली जॉब में आप देख सकते हैं जो भी एनएचएम के थ्रू वैकेंसी निकाली जा रही है सीएचएन उसमें मांगा जा रहा है, सीसीएचएन मांगा जा रहा है, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की हो या स्टाफ नर्स में भी अब सीसीएचएन का कोर्स मांगा जाने लगा, तो उसमें भी सीसीएचएन का कोर्स मांगा जाता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने सीसीएचएन का कोर्स नहीं किया है तो आप इग्नू के थ्रू सीसीएचएन का कोर्स कर लें और उसका सर्टिफिकेट ले लें, क्योंकि बिना सीसीएचएन सर्टिफिकेट के आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। तो सीसीएचएन का अगर सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आप समझ लीजिए आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी, फिर आपको ट्रेनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अभी सीएचओ की जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। अगर आपका सीसीएचएन का सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो सिर्फ आपका डायरेक्टली एग्ज़ाम हुआ, तो रिटन एग्ज़ाम हुआ, उसके बेस पे मेरिट बनी और आपका सिलेक्शन हो गया, आपको जॉब दे दी गई, या फिर आपके मेरिट बनी उसके आधार पर आपको जॉब दे दी गई। फिर उसके लिए आपका यहाँ पर ट्रेनिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, अगर सीसीएचएन का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो सीसीएचएन का कॉलेज से सर्टिफिकेट मिलता है, तो इसके लिए आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, अपने जहाँ से भी आपने किया है वहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे जो फॉर्मेट मैं आपको दिखा दूंगा, तो फॉर्मेट यहाँ पे दिखाऊंगा, तो कॉलेज से कौन अप्रूव करेगा इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये एनएचएम की तरफ से ही ये देख सकते हैं, यूपी एनएचएम की तरफ से ये फॉर्मेट जारी किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेशन फ्रॉम प्रिंसिपल फॉर अप्लाइंग फॉर सीएचओ एनएचएम यूपी। तो इस सीसीएचएन का सर्टिफिकेट यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर कैंडिडेट्स हु हैज़ कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस सीसीएचएन और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस। तो उसका लिए यहाँ पे ये फॉर्मेट यहाँ पे दे दिया गया है। कॉलेज के लेटर हेड यहाँ पे लिखा हो कॉलेज लेटर है, तो कॉलेज के लेटर हेड पे ये फॉर्मेट आप बनेगा। तो आप जब कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये फॉर्मेट बना के दिया जाएगा। इसमें देख सकते हैं सर्टिफिकेट है, इसमें आपका नाम, आपका हस्बैंड या डॉटर या वाइफ आप जो भी हैं या सन आप जो भी हैं वो यहाँ पे पड़ जाएगा, और आपका यहाँ पे कोर्स पड़ जाएगा और ईयर पड़ जाएगा कि इस ईयर में आपने यहाँ पे पास किया है और आपका ये वैलिड है। और यहाँ पर आपका सिग्नेचर एंड सील होगा, तो प्रिंसिपल के सिग्नेचर और सील से ये जो है माना जाएगा। तो प्रिंसिपल और जो की जो मुहर होगी और उनकी जो सिग्नेचर होगी तभी ये आपका सही माना जाएगा। अगर कोई अन्य यहाँ पे करके देता है तो आपका ये सही नहीं माना जाएगा। इसलिए आप कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा ही वेरीफाई कराएं और कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा ही ये सर्टिफिकेट प्राप्त करें। तो आपको कॉलेज की तरफ से ही ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप यहाँ पे फॉर्मेट सभी लोग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, तो जो भी कैंडिडेट्स अगर अभी तक सीसीएचएन कोर्स नहीं किया है वो सभी लोग सीसीएचएन का कोर्स जरूर कर लें, क्योंकि आगे जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं नर्सिंग के फील्ड में उसमें सीसीएचएन कंपलसरी कर दिया जाएगा और आपके पास सीसीएचएन का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो 2019-20 से पहले वाले बैच के कैंडिडेट्स हैं बीएससी पीबीएससी वाले, वो सभी लोग जेएनएम कर सकते हैं, सॉरी सीसीएचएन का कोर्स कर सकते हैं, और जेएनएम वाले भी सीसीएचएन का कोर्स कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे जो मैं एक बार और जेएनएम कैंडिडेट्स के लिए भी बोलना चाहूँगा कि जेएनएम कैंडिडेट्स अगर चाहते हैं कि इस वैकेंसी में उनको शामिल किया जाए तो आप अपने हक के लिए एनएचएम से बात करिए कि बिना सीसीएचएन के अगर अप्लाई नहीं करना था तो आपको ये वैकेंसी जब निकाली तो उससे पहले आपको ये जेएनएम का कोर्स पहले वहीं बंद करा देना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर करनी पड़ेंगी, तभी कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।